आसमां से नूर की बरसात है। तो हमारे साथ इस वक्त जो इस सेगमेंट में मौजूद हैं, हमने दावत दी है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के असिस्टेंट ट्रस्टी हैं निसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है हमारी ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से माशरे की फलाह व बहबूद और गरीब व नादार अफराद की दाद रसी में कोशां है। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता बरस इदारे ने 2 अरब रुपए से खिदमात अंजाम दी, जबकि रवां बरस ये बजट तकरीबन 2.5 अरब रुपए का है। ये वो लोग हैं जिनसे हमें किस तरह सखावत करनी है और किस तरह से हम लोगों की, अपने मोहताजों की, हमारे मुल्क में जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीक़ा तो यही है कि हम इन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि हमारे ये वो लोग हैं जो हमारे पैसों को, जो हक़दारों का हक़ है, उनको दुरुस्त अंदाज में उन तक पहुंचाते हैं। तो निसार साहब, हमने पैकेज भी देखा और हम सब लोग ये जानते हैं, पूरा पाकिस्तान सभी वाकिफ़ हैं आप लोगों की सर्विसेज से। तो आप ब्रीफली थोड़ा बताइएगा अपने इदारे के हवाले से कुछ। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो टी1 की इंतज़ामिया का शुक्रिया कि हमेशा वो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को याद रखते हैं। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्री में भी अभी देखा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जो बुनियाद थी वो अब से तकरीबन कोई 27-28 साल कबल शादी हॉल से बचे हुए खाने को जमा करने से हमने शुरू किया। और जो बानी थे शहीद अनवर नसीम चांदना साहब, उनके जहन में यही ख्याल था कि माशरे की जो वेस्टफुल रिसोर्सेज़ हैं उनको किसी तरीके से काबिल इस्तेमाल बनाकर लोगों का काम किया जाए। यानी वो चीज़ जो, यानी किसी भी नेक काम करने के लिए आपको बहुत बड़े किसी बजट की, बहुत बड़ी प्लानिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अगर ज़रूरत होती है तो इखलास की होती है, एक विल पावर की होती है और ज़ाहिर है अच्छे लोगों की होती है जो आपके साथ मिलकर इस काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह पाक चुनता है इस काम के लिए। ये भी सादत हर किसी को नसीब नहीं बिल्कुल होती। ऐसी बात है, क्योंकि जो लोग आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में आते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें चुना है उनकी खिदमत के लिए। और इस पर बिल्कुल यानी कोई फ़ख्र की बात हमारे लिए नहीं है, बल्कि इस हवाले से हमें मुफ्तखर होना चाहिए कि ये वो बंदे हैं जिनकी निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें चुन रखा है। और फिर उन्हीं की निस्बत से जो है जो भी फ़ंड्स हमें हमारे डोनर्स देते हैं वो ज़ाहिर इन लोगों के नसीब से हमारे पास आता है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो तकरीबन रोज़ाना 50 लाख रुपए सिर्फ मेडिकल की मद पे ख़र्च कर रहा है। तकरीबन जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 2.5 अरब रुपए का जो बजट है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का, वो हमारी जो 3 तरजीही खिदमात हैं, यानी उसमें सबसे बड़ी खिदमत जो है वो सेहत के हवाले से हमारी है, दूसरी जो है वो बच्चों की तालीम के हवाले से है, तीसरी जो है वो गरीब बच्चियों की शादी के हवाले से। ये 3 बड़ी तरजीही खिदमात हैं जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल अपने डोनर्स के ताउन से कर रहा होता है। ज़ाहिर है कि ये जो मरीज़ हैं, ये नज़ला ज़ुकाम खांसी या इस तरह के आम मरीज़ नहीं होते, बल्कि वो पेशेंट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके एक मरीज़ के ऊपर लाखों रुपया ख़र्च हो जाता है। इसी तरह से बच्चों की तालीम के हवाले से हम तकरीबन 50,000 बच्चों की तालीम का काम करते हैं। हर साल जब नए सेशन का आगाज़ होता है तो हम उनको स्कूल कोर्स फ़राहम करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का है। बच्चों की शादी के हवाले से भी तकरीबन 10,000 बच्चों की शादियाँ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट सालाना करता है। खाने की सर्विस भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की है। इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर रमज़ान का चूँकि ज़माना है, इसमें अफ्तार के हवाले से काम हो रहा होता है। जो करंट सिचुएशन है इस वक्त, जो माशरे की इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। आप लोग सफ़ेद पोश लोग, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो आपके पास चल के आ जाते हैं, यानी आपको पता लग जाता है कि ये ज़रूरतमंद हैं, पर हमारे एक तबका ऐसा भी है, आप जानते हैं सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए कुछ इस तरह का कोई इंतज़ाम है कि जो बहुत ही खुफिया मुख्फी अंदाज में, जैसे कहते हैं ना, सीक्रेसी के साथ उनकी मदद हो? देखिए, ज़ाहिर है कि आजकल के हालात जिस तरह के हैं उसमें हर वो शख्स जो 30 से 40 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये तक भी कमाता है। मेरे पास ऐसे, यानी हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं। एक केस ऐसा था कि 70-75 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, लेकिन बच्ची का कोई एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें तकरीबन 75,000 रुपये की दवाइयाँ अब चाहिए। तो आप लाइफस्टाइल से तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन शख्स कितना मजबूर है। तो आलमगीर ट्रस्ट का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है, बच्चियों की शादी के हवाले से हो, चाहे वो इलाज के हवाले से हो, और चाहे वो किसी और दीगर मामले में तालीम के हवाले से हो। तो उसमें इस सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए काम किया जाता है।
البتہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت جو لوگ ہیں وہ آ کے اپروچ کرتے ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو. آنا تو ظاہر ہے کہ انہی کا کام ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. جس شخص ہاں، کو ضرورت approach، ہوگی وہ خود آ کے ہاں، اپروچ بالکل، کرتا ہے. جی، ظاہر ہے بالکل، کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ خود جا کر ایسے، تلاش کریں جی گے. جی جی وہ آتا ہے, لیکن وہ نظام اس طریقے کے کہ اس کو بھرپور جو خود اعتماد, اس کی جو سفید پوشی کا بھرم ہے اور جو اس کی وقار ہے, اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے. تو آپ کے جو یہ راہ خیر کہوں گی میں سے، راہ خیر کے جو یہ کام ہے، اس میں کیا والنٹیرلی بھی کوئی لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے، جی ہاں, جڑنے کے لیے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایک تو ظاہر ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں بے تحاشا ضرورت ہے. ہم اپنے ڈونرز حضرات سے بھی اسی بات کی اپیل کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جو خدمات ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو اپنے وقت کا قیمتی عطیہ دے کر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور پھر بالکل، ہماری خدمات کو اور آگے وہ بڑھاتے بھی ہیں. نیکی ہے کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا، میں بھی یہی کہتی ہوں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم مال و دولت لٹا دیں. نیکی وقت دینا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی جی نیکی بالکل ہے. ایسا ہی. اسی لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک بڑی خدمت, آپ نے بھی اس کا تذکرہ بھی کیا, کہ جو مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ سوشل انٹرنشپ کرائی جاتی ہے, اور یہ تقریباً 2 ماہ تک یہ بچے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جی جی خدمات کا بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں. یہ 100-125 بچے ہر سال عالمگیر ٹرسٹ کی ورک فورس کا حصہ بھی بنتے ہیں, اور پھر اپنے لوگوں میں, اپنی ظاہر ہے کہ جو سرکلز ہیں ان میں بھی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, اور پھر اس والنٹیئر ٹیم کو آگے پروپیگیٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ والنٹیئرز کی بھی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, آپ کے عطیات، زکوٰۃ، خیرات، صدقات, ان کی بھی ضرورت رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے کاموں کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ جیسے ادارے اور جو سوشل میڈیا ہے اور جو دیگر ذرائع ابلاغ کے شعبے ہیں جی، ان کی بھی ضرورت رہتی ہے کہ وہ عالمگیر ٹرسٹ کی خدمات کو آگے بڑھاتے رہیں, تاکہ لوگوں تک خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل آگے ایسا بڑھتا ہے رہے. انشاءاللہ. اور میں اپنے ناظرین سے، اپنے دیکھنے والوں سے گزارش بھی کروں گی کہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان کے نمبرز یا ان کے اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ اسکرینز پر، ہمارے اسکرین پر چل رہے ہوں گے. ویسے بھی ہر طرف ہی موجود ہیں, ہماری سوشل میڈیا لنکس پر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے. آسمان سے نور کی برسات ہے.